हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज का फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्टेंट, जो कि ब्रीफली यानी कि उसके लिए थोड़ा ढंग से डिटेल में थोड़ा उसके लिए डिस्कस किया जाएगा। और ये हमारा यूनिट थर्ड का लेक्चर 8 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ मोड ऑफ एक्शन डिसइंफेक्टेंट एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो वॉच करें, तब आपके लिए अच्छे समझ में आएगा। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो टॉपिक है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्टेंट, यानी कि जो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स एजेंट्स जो भी हमारे होते हैं, तो उनका उनके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको अफेक्ट करने के कुछ फैक्टर होते हैं। तो उनके बारे में जो है इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। तो यानी कि डिसइंफेक्टेंट की कंसंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट करती है, तो ये इसके बारे में इसमें जो बताया जाएगा। जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स जो कि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है रेट ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जैसे कि द कर्व ऑफ ऑब्टेन बिटवीन द एफिशिएंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स ऑफ जनरली एक्सपोनेंशियल रेदर देन लाइनियर। यानी कि वो जो भी उसका जो एफिकेसी होती है वो लाइनियर के फॉर्म में उसके लिए जो है डिसइंफेक्टेंट करती है, और वो रेदर देन लाइनियर फॉर्म में जो है फॉर्म होती है। नेक्स्ट है इसमें हमारा फैक्टर टेम्परेचर, यानी कि हमारा टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है उसके लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेट ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स इंक्रीज, यानी कि जिस तरह से हमारा जिससे जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिसइंफेक्टेंट का जो भी रेट होगा वो भी इंक्रीज होगा। और डिसइंफेक्टेंट इसके लिए फिर जो है डिसइंफेक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, ये है बेसिकली इसमें। और बाकी आगे है पीएच ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट जो हमारा पीएच है और वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से इफेक्ट करता है। तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनोकुलम and the potency and ability of the disinfectants to combine with the cell surface during the disinfection process depend on the pH change। वो जैसे कि हमारा जो pH होता है वो जिस तरह से उसकी pH की रेंज चेंज होगी, उसी तरह से हमारी जो डिसइंफेक्टेंट जो भी एजेंट्स होगा उसका जो इफेक्टिव है वो उसका जो है एक्शंस होगा वो उसी तरह से घटे या बढ़ सकता है। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा टेक प्लेस एट ऑप्टिमम पीएच रेंज, यानी कि भाई जैसे कि जो बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो पीएच की जो रेंज होगी वो ऑप्टिमम होगी। फॉर्मुलेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, जब जिस समय पे हम डिसइंफेक्टेंट के लिए बनाते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं उसकी, तो उस समय पर उसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर एज इट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिव यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसमें कि हमारा 70% अल्कोहल होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिसइंफेक्टेंट, जिसमें हमारा क्या होता है, एनी चेंज इन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इसमें जो है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ऑफ द केमिकल कंपाउंड से में अल्टर द एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स। एंड नेक्स्ट हमारा है इंटरफायरिंग सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट, यानी कि जो हमारा एनवायरमेंट जो इंटरफायरिंग सब्सटेंस होते हैं हमारे, वो एनवायरमेंट में क्या किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो जब प्रेजेंस ऑफ मे कंपाउंड्स, जैसे कि हमारे जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी मिल्क, फूड रेजिड्यू, इवन ए स्मॉल अमाउंट में डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ मे डिसइंफेक्टेंट्स एजेंट्स। ये हमारा इस तरह से जो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है टाइप एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, यानी कि जो टाइप एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें ये भी हमारा कुछ फैक्टर है डिसइंफेक्टेंट्स का। तो ये किस तरह से इन्हांस करता है, तो नंबर ऑफ नेचर, यानी कि नंबर ऑफ नेचर ऑफ द कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कि जो नेचर है कंटामिनेटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है द एफिशिएंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स से। ठीक है, इस तरह से इसके जो है डिसइंफेक्टेंट्स के फैक्टर्स हो गए, फैक्टर अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्टेंट्स, ये जो है इस तरह से हो गया आपका। और इससे जो अगला टॉपिक है वो है इवेल्युएशंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। इसी का अगला टॉपिक है वो है हमारा
इवेल्युएशंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बेसिकली इसका क्या मतलब होता है इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स का बेसिकली मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी हमने डिसइंफेक्टेंट्स या मतलब कोई भी ऐसा एजेंट्स बनाया डिसइंफेक्टेंट्स एजेंट बनाया तो उसके लिए इवेल्युएट करने के लिए यानी कि उसकी एफिकेसी कितनी है, वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना अपना एक्शन शो करेगा, इसके बारे में उसके मतलब चेक करने के लिए कुछ मेथड्स यूज की जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं इवेल्यूशंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट जिसे हम बोलते हैं। तो इवेल्यूशंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स बेसिकली क्या होता है, दीज आर द वेरियस मेथड्स बीइंग एम्प्लॉयड टू इवेल्युएट द पोटेंसी ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स यानी कि किसी भी डिसइंफेक्टेंट्स की पोटेंसी को चेक करने के लिए यानी कि वो कितना इफेक्टिव है उसी को चेक करने के लिए जो भी मेथड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम जो है इवेल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। सो एज फॉलोइंग, जो भी मेथड यूज किए जाते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा 4 टाइप में सबसे पहला मेथड है ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट्स मेथड्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल इसी में एक मेथड को ही समझ पाएंगे, बाकी इसके जो शेष 3 मेथड्स बचेंगे उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसमें सबसे पहला है ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, द केमिकल एजेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूट्रिएंट्स ब्रॉथ और अगार मीडियम एंड द इनोकुलेटेड विद द टेस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी हमारा केमिकल एजेंट्स होता है उसके लिए हम इनकॉर्पोरेटेड करते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में और अगार मीडियम में, फिर उसके लिए इनोकुलेट करते हैं विद द टेस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जो भी हमारी टेस्ट ट्यूब होती हैं उनमें हम उनके लिए उसकी वैल्यूटी जो चेक करने के लिए उसके लिए हम टेस्ट ट्यूब में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसके लिए इनोकुलेट करते हैं। फिर दीज ट्यूब्स फिर इन ट्यूब के लिए इनोकुलेट करते हैं एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 2 to 3 डेज के लिए एंड देन द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी। फिर जो भी उसका उनका जो भी रिजल्ट मिलता है टेस्ट ट्यूब का वो टर्बिडिटी के फॉर्म में होता है और कॉलोनीज आर ऑब्जर्व और कॉलोनीज के मतलब अकॉर्डिंग जो उसका रिजल्ट की हम एफिकेसी चेक करते हैं। जैसे कि हमारा टेस्ट ट्यूब में तो इनमें हमारा सॉल्यूशन और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ केमिकल एजेंट्स वगैरह इसमें जो इनोकुलेट किया गया है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्लियर सॉल्यूशन दिख रहा है, तो ये हमारा मतलब प्योर है, हाईली इफेक्टिव है। और इसमें स्लाइट टर्बिड है तो इसका मतलब इससे थोड़ा कम इफेक्टिव है, और ये मॉडरेट टर्बिड है तो इसका मतलब ये इससे थोड़ा कम इफेक्टिव है, एंड मोर टर्बिड ये जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये डिसइंफेक्टेंट्स जो है बहुत कम अपना एक्शन शो करेगा यानी कि इतना इफेक्टिव नहीं है। इसी तरह से जो इसकी अगार प्लेट डाइल्यूशंस मेथड्स हैं, अगार प्लेट डाइल्यूशन मेथड है जैसे कि ये कॉलोनीज के फॉर्म में है, इसमें कोई भी कॉलोनीज नहीं है तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स है। एंड अप्रोक्सीमेट जिसमें जो है 100 कॉलोनीज हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कम इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स है। एंड ये अप्रोक्स इसमें जो है 500 कॉलोनीज हैं तो ये हमारा इससे भी थोड़ा कम इफेक्टिव है। एंड ये हमारा सबसे कम यानी कि इससे जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये इससे मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये वाला। ठीक है, ये इस तरह से जो है इसमें इसकी हम इवेल्यूटी चेक करते हैं, पोटेंशियल चेक करते हैं कि ये कोई भी हमारा डिसइंफेक्टेंट्स कितना इफेक्टिव है। ये हमारा हो गया अगार प्लेट डाइल्यूशन मेथड्स, और इसका जो रिजल्ट आता है दिस रिजल्ट इज रिकॉर्डेड एंड द एक्टिविटी ऑफ द गिवन डिसइंफेक्टेंट्स इज कंपेयर एज इन फिगर्स यानी कि इसका जो भी रिजल्ट है वो इसके लिए हम एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए वो फिगर में जो है आपके लिए दिखाया गया है, और वो उस फिगर में आपके लिए मतलब थोड़ा सा एक्शन से दिखाया गया है। ठीक है, तो यही बेसिकली आपके लिए इस वीडियो में बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और इन्हीं के जो इवैल्यूएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स के नेक्स्ट जो है ये एक ही मेथड हुआ है इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे के मेथड्स। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।